जितने भी जीव जन और जितने भी मनुष्य हैं तो सब ये चाहते हैं कि हमको सबको आनंद मिले, सबकी खोज है आनंद प्राप्त करने की। और इसी तरह से इतनी मेहनत करते हैं कि आपको आनंद मिल जाएगा। क्या कांक्षा रखते हैं कि अब मिल जाएगा, अब मिलेगा, अब मिल जाएगा, अब मिलेगा। और आनंद यहाँ पे है, सुख और आनंद और शांति चाहते हैं तो यहाँ तो है नहीं। जो चीज़ इस संसार में नहीं है वो आपको कैसे मिल जाएगी। तो मनुष्य शरीर अनमोल है। एक किराए का मकान है, थोड़े दिन के लिए उसने दिया और जैसे ही पूरा होगा मकान अपना लेगा, आपको निकाल बाहर कर देगा। ये सब सामान सब पड़ा रहेगा, कोई भी आपके साथ जाने वाला नहीं और आपको आनंद मिला नहीं, सुख मिला नहीं, शांति मिला नहीं। कुछ और ढूंढ रहे हो कि हमको बच्चों से मिल जाए, हमको धन से मिल जाए, हमको खाने से मिले, हमको देखने से मिल जाए, हमको सुनने से मिल जाए, सब आनंद की खोज में। और आनंद इधर रखा हुआ, ये दोनों आँखों के ऊपर ये आनंद का कुआं है, स्रोत है। यहाँ मुड़ के आओगे तो आनंद मिलेगा, ये क्षणिक है। और इधर आओगे तो आपको अस्थायी मिलेगा। तो इधर किसी को मालूम है नहीं, कोई जानता ही मनुष्य मंदिर में कोई मालिक के उस प्रभु के पाने का, यानी खुदा के पास पहुँचने का कोई रास्ता है, वो किसी को मालूम नहीं। जब तक वो महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक ये रास्ता मिल नहीं सकता, किसी को नहीं मिलेगा। चाहे वो देसी हो, चाहे बाहर के कोई भी, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, लेकिन ये है कि रास्ता तो तुम्हारे पास ही सकते है। तुम्हारे पास आँख है, दो आँखें बाहर, दो कान बाहर और दो नाक के सुराख बाहर और एक आँख अंदर, एक कान अंदर और एक नाक है। ये आपके पास में पहले से, जब से आप मालिक के यहाँ से आए हो तब से ये सब चीज़ें आपके पास हैं। लेकिन यहाँ आकर के पर्दे में आ गए तो आपकी आँख बंद हो गई, कान बंद हो गए, नाक बंद हो गई और आप यहाँ ढूंढते हो कि हमको यहाँ अच्छी चीज़ देखने को, अच्छी चीज़ सुनने को, अच्छी चीज़ सुनने को मिल जाए। तो इस जगत में तो है नहीं, ये तो पर्दा है, ये खोल है बाहर का। जब समय पूरा होगा तो ये जीवात्मा से निकाल दी जाएगी और जब निकाल दी जाएगी तो ये खोल पड़ा रहेगा। ये छाया है, ये जो देखते हो ये उसकी छाया है। अब इसके लिए रोते हैं लोग, अफसोस करते हैं, चिंता करते हैं कि हमारा मित्र था, हमारा दोस्त था, हमारा संबंधी था, बच्चा था, पति थी, पत्नी थी, अब उसके लिए रोते हैं। लेकिन ये छाया अगर आपको मिलेगी नहीं तो मनुष्य रूपी मंदिर में जीवात्मा बैठी है और आँखों के ऊपर दोनों आँखों के मध्य में और दरवाजे पर बैठी है। इस शरीर में कहीं नहीं, इसके ऊपर बैठी हुई है, लेकिन उसका प्रकाश सारे शरीर में संचार करता है तो शरीर चलता फिरता, बोलता, दिखता। और जब उसका प्रकाश का संचार होता है तो ये हाथ पैर जवाब दे जाते हैं। ये चलते नहीं है, ये हाथ हिलेंगे नहीं, ये सब चीज़ें जवाब देती जाएगी आपके पास। तो जब तक उसका संचार है तब तक, जब समय पूरा होता है तो खिंचाव हो जाता है, तो सिमटा हो जाएगा, तो सूरज ऊपर चली जाती है, शरीर खोल है पड़ा रहता है। तो आप किस लिए आए थे? मालिक को प्राप्त करने के लिए। तो क्यों भूल गए कि बहुत दिन हो गए, आपको इसमें लगा दिया कि अच्छा ये बुरा है, ये पाप है, ये पुण्य है। इसमें आप करने लगे काम, इसमें आप गंदे हो गए। जब गंदगी जमा हो गई तो हृदय में ये सब गंदगी जमा हो गई तो जीवात्मा बंद हो गई। अब अंधेरा दिखाई देता है, अंधकार। आँख बंद करो तो बिल्कुल अंधकार है, लेकिन ये सफाई हो जाए तो अंदर की आँख बरोबर खुल जाएगी। उसी को तीसरी आँख कहते हैं, उसी को शिवनित कहते हैं, उसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं, उसी को थर्ड आई कहते हैं। नेत्र तुम्हारे पास है तो दो आँखें शरीर की, एक आँख जीवात्मा की, तो अब उसका पता नहीं है। अब महात्मा मिले तो उसकी जानकारी आपको दें,
और ये कहें कि भाई ऐसा करो कि मन बुद्धि चित्त को इसकी सफाई करो। यहाँ बैठे हुए हृदय है, ये दिल है, ये सूरत का हार्ट है जहाँ बैठी हुई, तो इसकी सफाई कर लो तो प्रकाश हो जाएगा, रोशनी हो जाएगी, उजाला हो जाएगा। जब उजाला होगा, लाइट होगी, तो उसमें आपको दिखाई देगा, तब आपको आनंद मिलेगा। और ऊपर से आ रहा शब्द, आवाज़ आ रही, नाम आ रहा। जब नाम सुनोगे तो अमृत पीने को मिलेगा। वो तो अमृत तो सबसे मीठा है, इतनी तो कोई चीज़ मीठी है नहीं। कुछ भी खाओ या कुछ भी देखो, इतना मीठा नहीं है जितना कि अमृत मीठा। और ऊपर जाओगे तो अमृत ही अमृत, क्योंकि जीवात्माएँ तो अमृत पीती हैं तो अमर हो जाती है, जन्म मरण से उनका छुटकारा हो जाता है। तो एक किराए का मकान प्रभु को पाने के लिए आपको दिया गया कि इसी में दरवाज़ा है, ये मनुष्य मंदिर है, ये जिस्मानी मस्जिद है, ये उसकी बाडी है, अरे उसका चर्च है। तो आप इसमें तो उसका दीदार दर्शन उसका करते नहीं हो, और इधर बाहर जाते हो, किसी मंदिर में जाओगे, किसी मस्जिद में, और किसी आप चर्च में जाओगे, कहोगे यहाँ ईसा मसीह रहते थे, हाँ इसमें खुदा बैठे थे, इसमें बाबा, अरे ये उसने बनाया, इसी में वो बैठा हुआ, इधर दरवाज़ा खोलो तो आप उसका दर्शन करो, तब दर्शन होगा। आँख नहीं जब तक खुलती है तब तक दर्शन नहीं। तो सब महात्माओं ने असल में चीज़ें हैं कि महापुरुषों की वाणियाँ हम लोग नहीं समझ पाते, जो भारतवर्ष में रहते हैं। बाहर के लोग तो जानते ही नहीं साधना को, उनको ये पता ही नहीं कि साधन किसको कहते हैं। ऊपर भी कोई लोग हैं, ये तो मतलब मृत लोग हैं, इसके ऊपर में स्वर्ग न को वो बहिष्ठ है। अब ऊपर जाओगे तो ऊपर तो बहुत अच्छी रचना है, उसके ऊपर जाओ तो और सुंदर रचना। तो वहाँ जन्म मरण इस तरह का तो होता नहीं, जैसे अभी मर गए, जलाए गए, आपको बीमारी हो गई, रोग हो गया, आप रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, खेती कर रहे हो, दुकान, ये तो वहाँ काम है नहीं, वो तो लोग हैं, दिव्य लोग। तो उनमें जाओ तो मतलब ये क्या आराम मिले आपको। लेकिन मृतलोक में तो कोई आराम नहीं, यहाँ रहते हो क्या आराम, कुछ आराम नहीं। क्या ढूंढ रहे हो यहाँ, सब जगह चारों तरफ घूमते हो तो क्या ढूंढते हो, अच्छी चीज़ मिल जाए, अच्छी, उसके देखने से आनंद मिल जाएगा। असली चीज़ छुपी हुई है आनंद की, देखो या आप खाओ, या आप सुनो, या आप रखो उसको, लेकिन सब में से आनंद ढूंढते हो कि आनंद मिले, यार आनंद यहाँ है नहीं। इसलिए आप अंत में जब शरीर ये पुराना हो जाता है, उम्र जब ढल जाती है, तो फिर आदमी निराश हो जाता है कि हमने तो बहुत कुछ खोजा, हमको तो कुछ मिला नहीं और हमको आनंद मिला नहीं, तो हमारा तो जीवन व्यर्थ चला। फिर आप कुछ नहीं कर सकते। जवानी में तो सब कुछ कर सकते, लेकिन जब वृद्धाई अवस्था आएगी, बुढ़ापा, ओल्ड एज होगी, तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये हाथ पैर सब आपको चल जाएंगे। साधन भजन जो है वो जवानी में होता है, जिन लोगों ने भी किया वो जवानी में किया। वृद्धाई में तो कृपा के ऊपर पार हुए, दया से पार हो गए, उनकी मेहर हो गई तो पार हो गए। लेकिन वैसे ज़्यादातर तादाद में सभी महात्माओं ने अपने जीवन में जवानी में साधन किया और जवानी में उसको प्राप्त किया। तो कहने का ही मतलब ये सुनो, अच्छी तरह से आप गुरु कायगम रूप में देखा, सत्य गुरु सत्य नाम सम पे। भाई हमने सेवक जो साधना करता है वो प्रेमी कहता है कि हमने गुरु का जो आगम रूप है, यानी दिव्य रूप, उसको मैंने अपनी दिव्य आँख से देखा, ज्ञान चक्षु से, तीसरी आँख से हमने देखा। और सूरत वालों शरीर में जो साधन करती है, कहते हैं भाई हमने गुरु का रूप अगम देखा, ऐसा रूप यहाँ नहीं है, ये तो मानव रूप है, वहाँ तो कोई रूप, कोई शरीर तो है नहीं वहाँ। तो कहते मैंने दिव्य रूप देखा, मैंने देखा उसको। अब वो कहती है कि मैंने देखा, तो कहते किसने दिखाया, कहते वो तो गुरु की कृपा हो गई, गुरु ने दिखाया। वैसे तो मैं देख नहीं सकती थी, लेकिन उनकी दया और मेहर हो गई, तो उन्होंने मुझको वो अपना अगम रूप दिखाया।
जिसके लिए वो यहाँ आते हैं, वो दिखाया उसको। बोलो। बल सतगुरु अब काल पछाड़ा, कर्म काट सतगुरु पद। अब वो सूरत कहती है कि भाई मुझको किसका बल मिला? सतगुरु का बल। तो जो कुछ भी पाप पुण्य थे हमारे पास में जो जमा थे, उनको हमने धो डाला। किसमें धोया? नाम की धार में, शब्द की धार में धोया। जब अनहद वाणी सुनने लगे तो सफाई होती है तन की, मन की, बुद्धि की और चित्त की, अंतःकरण की सफाई होती है। उसी अनहद ध्वनि को सुन करके सूरत की सफाई होती है। उसी अनहद सुन करके पूरा का पूरा हृदय आपका निर्मल पवित्र हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। कहते हैं भाई मैंने कर्मों को कैसे धोया? गुरु के बल से, गुरु की कृपा से। क्यों? कि उन्होंने नाम के साथ जोड़ दिया, शब्द के साथ में जोड़ दिया सूरत को, तो मैंने साफ धो डाला। अब वो तो मोया है, ये गंदगी पर साबुन कपड़े पर लगा दो तो सब मैल कट करके और पानी में डालो तो धुल जाए ऐसे। तो कह रहे मैंने मोया लगाया इनका नाम का, किसके बल से? गुरु के बल से। उन्होंने नाम भेज दिया और सूरत को नाम से जोड़ा। और धोया कैसे जाएगा? और जो अमृत आ रहा नाम में, उससे कहते हैं सब कर्मों को धो डाला, स्वच्छ और साफ हो गई। आप जब साफ हो जाएगी तब उसको हृदय में गुरु का आगम रूप देखने को मिलेगा। कौन सा? जो सतगुरु सतलोक में विराजमान है, उनका वो यहाँ दिखेगी रूप, कि कैसा रूप है उनका आत्मा, वो देखने को मिलता है। जब तक आँख नहीं खुलेगी तब तक वो आगम रूप देखने को नहीं मिलेगा। बोलो। सत सहस कमल का सा सुधारा, ज्योति रूप का दीपक। कहते हैं भाई सहजल कमल। जब अनहद वाणी आने लगी और हमने उस आवाज़ को, घंटा और शंख की आवाज़ पकड़ा, तो वहाँ गई तो कहते हैं कि मैंने संभाला कि इसकी आरती किस तरह से होगी। उस ज्योतिष स्वरूप की, नाम तो उनका निरंजन है, अवतार उनका सहजल कमल और रूप उनका ज्योतिष स्वरूप, आवाज़ उनकी घंटा शंख। तो कहते हैं कि तभी तो उसको देखने को और आरती करने को उसको समय मिलेगा। लेकिन उसी निरंजन भगवान के रूप में वो वहाँ पर उनका चिन्ह है, गुरु वहाँ भी बैठे हुए हैं, उसी जगह पर वहाँ बैठे उनका भी दर्शन होता है। क्योंकि उसके बगैर तो टिक नहीं सकते, वहाँ टिकाव नहीं होगा सहजल कमल में, वो रहना उनका जरूरी है। जिस नाम के द्वारा उतरे हैं वही धार नीचे उतर करके आई और आंखों के सामने ठहरी हुई है। तो ये तो ऊपर है, धार तो नीचे रहेगी। जब तक ये सुनते रहेंगी पशु पंछी में, कीड़े मकोड़े में, आदमियों में, तब तो वो धार बराबर टिकी रहेगी, उसका सिमटाव नहीं होगा। और उसी पर ये टिके हुए सबके सब। तो कहते हैं वहाँ गुरु का रूप है, वहाँ उस ज्योतिष स्वरूप में गुरु का रूप है। उनका अलग रूप है और उनका अलग है गुरु का। कहते हैं मैंने आवाज़ को सुना और कहते हैं कि मैंने फिर आरती करने का साफ सामान तैयार किया। और कहते हैं ज्योत बिहारी। अब वहाँ 24 घंटे अखंड आरती और कीर्तन होता रहता है, एक क्षण भी बंद नहीं होता। और जब ये हृदय साफ हो जाए तो 24 घंटे सुनिए आप, यहीं बैठ करके आप इसी जगह सुनते रहिए। और जब चाहे तब देखिए, जब चाहे सुनिए आप, जब चाहे उसको पास में जाइए। 24 घंटे लगातार, सो रहे हो तब भी, जाग रहे हो जब भी, आवाज़ जब प्रकट हो जाती है और शुद्धि सफाई हो जाती है, सूरत कर्मों को धो डालती है। जो काल का दिया हुआ ये सब सामान और विधान है, और बाहर को नहीं आप अपने ऊपर रखोगे, साफ कर दोगे तो हृदय बिल्कुल निर्मल हो जाएगा। तो कहते हैं ज्योत संभाल, ज्योत का दृष्टि से दर्शन हुआ और संभाल के देखा, यानी बहुत गौर से उसको देखा। बोलो। दोने घंटा और शंख बजाई, बंकनाद में द्रव्य। अब वो कहते हैं कि घंटा और शंख ये जो धुन हो रही थी, इन सब धुनों के साथ उसको छांट लिया और उसको पकड़ के चढ़ी। तो घंटे की आवाज़ में खींचने की, जैसे चुंबक में
कशिश होती है कि लोहे को यानी मतलब खींचता है अपनी तरफ, ऐसे उस सूरत को वो शब्द खींचता है। जब सफाई हो जाए तो खींच के अपने मिलाता है, ऊपर ले लेता है, उसको खींच लेता है। कहते हैं कि घंटे की आवाज़, और जब सुन करके और जब सैदल कमल में पहुंची तो शंख की आवाज़ आ रही है। तो ज्योति का दर्शन हुआ तो 3 लोक के मालिक हैं। मुसलमान इन्हीं को खुदा कहते हैं, अपने हिंदू इनको ईश्वर कहते हैं, और ईसाइयों की किताब में यही घाट है। वैसे घाट का दर्शन इनमें से कोई कर नहीं सकता, अब वो तो बहुत दूर रह गया, दूर हो गया, अब नहीं होगा, वो उस रास्ता छूट गया। रास्ते पर जब जाओगे तब तो होगा, तो महात्मा मिलेंगे उनके पास जाना पड़ेगा, और महात्मा मिलेंगे तभी काम होगा, उसके पहले हो नहीं सकता।